रीना गुप्ता, पहले तो आपका रिएक्शन इन सर्वेस पर। जाहिर है आप तो आज मुस्कुराएंगी क्योंकि अब आखिरकार आपको 20% के आसपास वोट और 20, 25, 30 सीटें तक इन सर्वेज में अब मिलने लगी हैं। पर क्या यही है पीक आम आदमी पार्टी का, या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आएगा यह आंकड़ा और ऊपर जाएगा? रीना, देखिए मानक जी, हम तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं कि हमने तो राजनीति ज्वाइन इसलिए करी है जिससे देश की राजनीति बदली जाए। और आप देखिए कि गुजरात का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि 27 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, उनको आखिर जाके स्कूल में बैठना पड़ा। 27 साल में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो बात अलग है कि उनको फर्जी स्कूल में जाके बैठना पड़ा, असली स्कूल तो गुजरात में उन्होंने बनाए नहीं। दूसरी बात आप देखिए, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी इस बार डोर टू डोर करने जा रहे हैं गुजरात में। डोर टू डोर, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, आखिर मोदी जी को डोर टू डोर भी करना पड़ रहा है। अगर 27 साल से आपकी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की भी सरकार चल रही है, मोरबी में तो ट्रिपल इंजन था, वहां पे जो नगर पालिका थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी थे। तब हमने देखा कि ट्रिपल इंजन में एक तरीके से कैसे हत्याकांड हुआ है मोरबी का, इतने लोगों की मौतें हुई और बच्चों की कितने लोगों की हमने उसमें जान गंवाई। उसके बाद भी जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं गुजरात में, किसी के मुंह से जयसुख पटेल का नाम नहीं लिया जा रहा। इतना डर है, कितना पता नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा जयसुख पटेल जी और उनके खानदान ने दिया है कि किसी एक इनके बड़े नेता ने उनको इस हत्याकांड के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया। 3 हफ्ते हो गए, अभी भी जयसुख पटेल जी, पूरी फैमिली किसी को मिल नहीं रही है, उनको क्वेश्चनिंग तक के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये तो 27 साल का गुजरात का जो है मॉडल रहा है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है मानक जी, आप देखिए, आप नामांकन, हमारी जो नामांकन की रैली है उसमें इस तरह की भीड़ उमड़ के आ रही है, इस तरह का जो जनता प्यार दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा वहां पे इन्होंने काम किया होता तो क्यों कोई पार्टी को इतना वहां की जनता प्यार देती। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा था वहां के किसी स्कूल के बच्चों का, जो बच्चे कह रहे हैं कि कितने स्कूल की हालत खराब है। उन बच्चों ने दिल्ली सरकार के स्कूल भी देखे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसे ही स्कूल मिले गुजरात में। क्यों ऐसा है कि 27 साल के बाद भी हम गुजरात में अच्छे स्कूल नहीं दे पाए? तो ये जो सारे मुद्दे हैं, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे अच्छे अस्पतालों का मुद्दा हो, अगर 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ये सब वहां पे नहीं चेंज ला पाई तो उनको कोई हक ही नहीं है वहां पे जनता के पास जाके वोट मांगने का इस बार। और आपने जो अभी जिक्र किया, जो किडनैपिंग का जो मामला चल रहा है, बिल्कुल जैसे कोई नेटफ्लिक्स की कोई मूवी चल रही हो। आपको याद होगा शायद 80 के दशक में आखिरी बार हम ऐसी बातें सुनने में आती थी कि कैंडिडेट्स का किडनैप हो गया, बैलेट बॉक्सेस लेके भाग गए। अब लगता है कि वो डेमोक्रेसी का उल्टा चक्र चल रहा है। अब फिर हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं कि एक हमारे कैंडिडेट, एमएलए तो किडनैप करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आम बात है, वो तो उनका मॉडल ही रहा है, ऑपरेशन लोटस का मॉडल ये रहा है कि आप एमएलए को किडनैप करिए। लेकिन कैंडिडेट को किडनैप करना ये तो थोड़ा नया ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे कैंडिडेट को किडनैप किया जाता है, 24 घंटे तक कैंडिडेट का फोन स्विच ऑफ रहता है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। और आप देखिए कैसे पुलिस को यूज किया जा रहा है वहां पे। इलेक्शन कमीशन का निर्देश था गुजरात सरकार को कि पुलिस के ट्रांसफर्स कंप्लीट किए जाएं, जैसा कि चुनाव से पहले हमेशा इलेक्शन कमीशन निर्देश देता है, जिससे फेयर एंड जस्ट इलेक्शन हो सके। लेकिन गुजरात सरकार तो शायद इस सबसे ऊपर है, तो इलेक्शन कमीशन की वो क्यों सुनेंगे? ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है गुजरात में। अगर किसी का अपहरण होता है ना मानक जी, रीना, अगर किसी का अपहरण होता है तो वो मीडिया में इंटरव्यू देकर या वीडियो जारी कर ये नहीं बोलता है कि मैंने अपनी मर्जी से नामांकन वापस लिया है। उनका वीडियो आ गया, मैंने दिखाया भी है, वो जगह जगह इंटरव्यूज दे रहे हैं। वीडियो दिखाया है आपने, बिल्कुल वीडियो दिखाया है। आपको याद होगा कि तालिबान के टाइम में भी बहुत सारे वीडियो आते थे, लोग टीवी पे आके बैठ के बोलते थे, पीछे जो है उनके कौन खड़ा होता था वो भी आपको याद होगा। जब किसी को अपने जान पे बन के आई हो, पूरा खानदान गायब हो,
तो वो वीडियो पे आके वही बोलेगा ना जो उसको बोला गया बोलने पर के लिए। इस एक कैंडिडेट को बीजेपी क्यों अपहरण करवाएगी? ऐसा क्या इतना खास है इस सूरत ईस्ट के इस कैंडिडेट में? ये सूरत वही जगह है मानक जी जहां पे जो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28% वोट शेयर मिला था। सूरत में हमारी 27 सीटें आई थी वहां के म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शंस में। और आपको याद होगा मानक जी, अभी कुछ दिनों पहले माननीय अमित शाह जी ने एक टीवी इंटरव्यू में बोला कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी वीक है वहां पे मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा। सूरत में भारतीय जनता पार्टी वीक है, वहां मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा। उनके पर्सनल मॉनिटरिंग का रिजल्ट आप देखिए कि कैंडिडेट का अपहरण हो जाता है। तो ओके, के शर्मा बोलिए। के शर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद संजय कुमार और भार्गव पारी के पास जा रहा हूं। के शर्मा, ये कौन सा मॉडल है बताइए? देखिए, कैंडिडेट ही गायब हो गए फिर नाम वापस ले लिया। मैं आपको देखिए, वो तो आपने उसकी हकीकत आपने बता दी अपने चैनल में। स्वयं कैंडिडेट ने आकर अपना वीडियो जारी किया, सब कुछ किया। और दूसरी बात, इस देश में कानून है मानक जी, यदि कोई कैंडिडेट का अपहरण होगा तो पुलिस थाने में केस होगा। अभी अभी झूठ बोला सिसोदिया जी ने कि 500, तो आपके पास तो भाई बड़े गुप्तचर कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के स्टिंग करने वाले, तो तुरंत फोटो खींच के 500 पुलिस के फोटोग्राफ जारी कर देते कि किस तरह गन पॉइंट मिला। क्या है ये सब झूठ इसलिए बोलना पड़ रहा है आम आदमी पार्टी को कि इस बात से ही आप अंदाज लगा लें कि हार का बहाना ढूंढना चालू कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनका लगातार अब ग्राफ वहां गिर रहा है, लोग इनसे भाग रहे हैं, लोग इनकी हकीकत समझ रहे हैं। तो अब क्या करें, अब बहाना बनाना पड़ेगा। तो यह हार के पहले का बहाना है मानक जी कि किस ढंग से जब बाद में होगा तो कहेंगे साहब ये हो गया, वो हो गया, गुंडागिर्दी हो गया। तो ये सारे बहाने हैं। बाकी ऐसा सबको पता है, ये लोकतंत्र खुला है, वहां पर सारी जांच एजेंसियां हैं, सब कुछ है। ये तो इतने बड़े झूठे, मुझे आश्चर्य है। सरकार हमारी, सब कुछ हमारा। आईबी रिपोर्ट करता है केजरीवाल को, सीबीआई रिपोर्ट कर रहा है केजरीवाल को, आईबी उनको एलआईबी आके बताता है कि तुम 140 सीट पा रहे हो। मतलब ऐसा मैं तो समझ नहीं पाता हूं, हलाहल गंगा ये आम आदमी पार्टी पीती कैसे इनको झूठ पसता है इस तरह। मैं आज आईबी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है इनके ऊपर और रिपोर्टिंग इनको कर रही है। नहीं, लेकिन आप खुद बताइए के शर्मा, आपका भी देखिए कई दशकों का अनुभव हो गया ना चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, खूब अनुभव है आपका। इलेक्शन आपने बहुत करीब से देखे हैं पार्टी में रहते हुए। बिल्कुल। ऐसा कब हुआ था बताइए कि इलेक्शन का नॉमिनेशन भरने के बाद कोई कैंडिडेट इस तरह से अपना नाम वापस ले ले? बताइए जरा। क्यों नहीं सर, ऐसे बहुत सी घटनाएं देश में हुई हैं भाई। कई लोग बाद में बैठ जाते हैं, कई लोग जाके कहते हैं हम नहीं लड़ना चाहते इसके बाद। और उन्होंने उसके कारण भी बताए कि जब मैं समाज में निकला तो लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी लोग, हम इनके साथ नहीं चलना, मुझे नहीं चलना। जनता का जब उसको प्रतिकार ये मिल रहा है तो वो व्यक्ति कैसे वहां पर सामने आएगा? तो इसलिए यदि उसके कोई मन में आया तो वो तो खुद कह रहा है ना टीवी में। आपका इतना बड़ा वो है तो क्यों नहीं आपने उसको बुलवा लिया? अब तो खुले हैं तो आप बुलवा लीजिए उनसे। आपने थाने में केस क्यों नहीं करवाया उससे?